हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रोड हमने कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए चार्ज रिंग, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा। क्लियर है बात इतनी? तो देखो बच्चों, हमने क्या करा, एक रिंग ले ली जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसकी सर्कमफ्रेंस पर, और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो हमने कितनी ली हुई है, आर। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी कि Q अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? और इसके x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है बच्चों, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर है यहां तक बात बच्चों? तो हमने क्या करा, कंसिडर अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R with uniformly distributed charge of density lambda पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बात इतनी? हमने क्या करा, एक रिंग ले ली और उस रिंग के सर्कमफ्रेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा Q अपॉन 2 पाई आर। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, ये छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ मैंने क्या लिया, dl, और इसका चार्ज ले लिया dq। क्लियर है बात? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्या बताया मैंने, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, लेंथ है dl, चार्ज है dq, इसकी वजह से इस पॉइंट पर हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको नाम दिया de। क्लियर है? इसको हमने एंगल लिया थीटा, तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा, थीटा। क्लियर? अब देखो, ये r है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq। क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, तो de हो जाएगा dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और r की वैल्यू रख देते हैं। तो बच्चों हमारा de कितना आ जाएगा, तो de हो जाएगा dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r की वैल्यू बच्चों कितनी है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या बताया, एक रिंग ली, उस रिंग पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी सर्कमफ्रेंस पर, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर? फिर छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, kq अपॉन r स्क्वायर। फटाफट वैल्यू रख दी। क्लियर है यहां तक बात? चलो भाई, अब देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो। इस डायरेक्शन में हो जाएगा de cos थीटा, और बच्चों इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, de sin थीटा हो जाएगा। अब देखो, जो एलिमेंट हमने यहां लिया, इसी के ठीक सिमेट्रिक एलिमेंट एक हम नीचे ले सकते हैं। सिमेट्रिक एलिमेंट, अगर मैं वो एलिमेंट यहां लेता हूं ठीक इसके नीचे यहां, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो भी ये होगा de, और बच्चों इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा de cos थीटा और ऊपर हो जाएगा de sin थीटा होगा। तो ये वाला साइन इस वाले साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं, जो हमारे पास de आया है उसके दो कंपोनेंट हुए, एक हो गया de cos थीटा और दूसरा बच्चों हो गया de sin थीटा। जो de sin थीटा है बच्चों वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उसी के ठीक सिमेट्रिक एलिमेंट और होगा जो उसके इस कंपोनेंट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। क्लियर है बात? तो सिर्फ हमें कौन से कंपोनेंट से मतलब है, कोस वालों के।
ठीक है बच्चों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, DE cos थीटा। क्लियर है। अब देखो बच्चों DE cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो भाई रख देते हैं, तो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा DQX अपॉन, या एक्स DQ लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R की वैल्यू बच्चों है √R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसे रख दी। क्लियर है। अब हमने देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक कोस और एक साइन। जो कंपोनेंट इसका साइन कंपोनेंट है वो ठीक उसके सिमेट्रिक एलिमेंट से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो सिर्फ हमारा बच्चों कौन सा कंपोनेंट रह रहा है, कोस। क्लियर है इतनी बात। फटाफट इसको नोट करो, देखते हैं फिर आगे। तो बच्चों हमारे पास ये एलिमेंट जो बचा हुआ है उसको अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलो भाई रख देते हैं वैल्यू को। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें देखो बच्चों x dq, तो dq कितना होगा, तो dq हो जाएगा बच्चों हमारे पास, यहां से देखो लैम्डा इंटू dl। dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लैम्डा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और लैम्डा की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, q अपॉन 2 पाई r। चलो भाई, तो x लैम्डा 2 पाई r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ आ जाएगा q। क्लियर है बात। ऊपर क्या बच गया, dl। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा xq। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे बच्चों, 0 से लेकर पूरी सर्क्यूम्फ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई r। पूरी सर्क्यूम्फ्रेंस कितनी है बच्चों, 2 पाई r। क्या बचा, 2 पाई r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ी सी बाद में लिख देते हैं, R स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dl 0 से 2 पाई r। क्लियर है बात। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल l, तो qx 2 पाई r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हो जाएगा l 0 से 2 पाई r। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो हमारा आ गया qx 2 पाई r अपॉन 2 पाई r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी। तो मैंने क्या बताया कि अगर बच्चों आप देखो तो हमारे पास सिर्फ कॉस कंपोनेंट था, हमने कॉस थीटा की वैल्यू रखी। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है। तो हमारे पास ये आ गया। फिर लैम्डा हमारे पास कितना था बच्चों, q अपॉन 2 पाई r, वो रख दिया। लैम्डा इज इक्वल टू हो गया q अपॉन 2 पाई r, और dl को हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरी सर्कम्फ्रेंस को, तो वैल्यू आ जाएगी उसकी 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात। फटाफट इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना होगा, इसे भी देख लेते हैं। चलो भाई,
सेंटर पर कितना होगा, या फिर हम डिस्टेंस को बहुत बड़ा कर दें तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इन दोनों चीज़ों को अभी देखते हैं। दो केस बना लेते हैं कि पहला, अगर हम क्या कर रहे हैं, रिंग है ये, इस रिंग के सेंटर पर निकालें। सेंटर तभी हो पाएगा बच्चों जब उसका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं बच्चों, एट सेंटर। ठीक है भाई, ये पहला केस है जो सेंटर पर निकालेंगे बच्चों तो x क्या होगा, 0। अब देखो ये हमारे पास है, ये रिंग है, तो अगर मैं निकालूं तो देखो सेंटर पर अगर इसकी वजह से निकालूंगा तो इधर होगा, इसकी वजह से निकालूंगा इधर होगा, जितने भी होंगे सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे। सारे कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। क्लियर है बात। तो इसलिए इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। या फिर इससे भी देख सकते हैं कि अगर आप देखो तो x की वैल्यू 0 हो गई तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब देखो मैं इस x को बहुत बड़ा कर देता हूं, यानी कि दूसरा केस क्या ले रहे हैं कि x की वैल्यू बहुत बड़ी ले ली बच्चों, किससे, r से। चलो भाई अब देखते हैं, अगर मैं इसमें से qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे में से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो बाहर क्या निकल के आएगा बच्चों, q। क्योंकि देखो यहां देखो एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2। तो क्या आएगी, जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे बच्चों बाहर, तो बाहर से पावर कितनी निकलेंगी, q। क्लियर है। चलो भाई, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो बच्चों, अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये 1 के कंपेयर में बहुत ही छोटी होगी या नहीं होगी। अगर हम इसे देखें तो ये चीज़ 1 के कंपेयर में बहुत छोटी है, तो इसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, एक x से x कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर पॉइंट को बहुत दूर करते चले जाएं, वो जो रिंग होगी बच्चों वो आपको एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी, यानी कि वो लुक लाइक ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है। एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, किसका एक्सप्रेशन आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों। अब देखो सेंटर पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा 0। चलो भाई, वो जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता चला जाऊंगा, x बड़ी होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, तो इन्फिनिटी पर जाकर भी बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यानी कि सेंटर पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, 0 है, और इन्फिनिटी पर भी क्या है बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 और इन्फिनिटी पर 0। इसका मतलब कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा बीच में जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो अब उस मैक्सिमम को देखते हैं। आईआईटी में एक बार पूछा भी गया था कि भाई किस डिस्टेंस से, सेंटर से किस डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और कितना होता है। फटाफट इसको आप देखो, फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। फटाफट लिखें बच्चों। हम क्या कर रहे हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को देख रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सेंटर से किस डिस्टेंस पर होगी, वो हम निकाल लें। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एज ए फंक्शन है किसका, x का। तो बच्चों हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और 0 रखते हैं। जिस पॉइंट पर, जिन क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे निकल के आ रहे हैं, या तो उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसे हम बच्चों बाहर निकाल देते हैं। वेरिएबल सिर्फ आपका क्या है, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच्चों आपका वेरिएबल है। क्लियर है बात इतनी।
चलो भाई, अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब कभी भी दो फंक्शन आपके डिवाइड में दिए हों तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या कहता था कि नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे ही रखो, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर को ऐसे ही रखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा क्या होता था बच्चों, फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात? तो हम कर क्या रहे हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करके उसे 0 रखेंगे और वो पॉइंट निकालने जा रहे हैं जहां पर वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर, जो नीचे फंक्शन है उसका क्या कर दो, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा क्यूब। फिर नीचे वाले फंक्शन को ऐसे ही रखो, r² x² की पावर 3/2। क्लियर है? अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का। ठीक है, माइनस फिर ऊपर वाले को ऐसे ही रखो और नीचे वाले का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई करते हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस x² की पावर 3। अब देखो बच्चों, ऊपर है r² x² की पावर 3/2। x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, तो 1 होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, जो पावर है वो आगे आती थी और ऊपर से एक पावर को कम कर देते थे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आया, जो पावर है उसे हम क्या कर देंगे, आगे। ठीक है, और ऊपर एक पावर कम कर देंगे, तो 3/2 माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r तो कांस्टेंट है और x² का बच्चों क्या होता है, 2x। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, इसे चेन रूल बोलते हैं कि आप क्या करो, उसको दिमाग में x सोच लो पूरे को। ठीक है ना, ये x है तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nxn-1। अब जिसको आपने x सोचा था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो कांस्टेंट है, और x² का क्या होता है, 2x। यही फॉर्मूला। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर 2 से 2 तो क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे है r² x² की पावर 3। अब देखो ये बचा हुआ है ऊपर r² x² की पावर 3/2 माइनस x इंटू x हो गया बच्चों 3x² और r² x² की पावर हाफ। क्लियर है बात इतनी? अब हमें इसको 0 रखना है। क्या रखना है, 0। ठीक है बच्चों, DE/dx = 0। 0 क्यों रख रहे हैं, देखो भाई, मान लो कोई भी कर्व आपका ऐसे है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम दिख रहा है, तो अगर आप इस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, ये ऐसी होगी, तो इसका स्लोप क्या है, 0 है। यानी कि जहां पर कर्व आपका बढ़ता बढ़ता घटना शुरू हो जाता है, ये देखो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ता गया और फिर मैक्सिमम का घटने लगा, तो उस पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमम। मतलब जहां पर वो बदला वही पॉइंट आपको क्या देता है बच्चों, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो भाई यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो स्लोप है वो 0 है, और स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बच्चों आपको क्या देता है, स्लोप। तो हम यही कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से वो पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं जहां पर कर्व अपनी नेचर बदल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको 0 रखा। जब इसको हम 0 रखेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस x² की पावर 3/2 3x² और r² x² की पावर हाफ, और नीचे हो जाएगा r² x² की क्यूब = 0। क्लियर है इतनी बात? जब 0 रखेंगे तो देखो ये तो मल्टीप्लाई में चला गया, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, इसे थोड़ी सी ऐसे ब्रैकेट बड़ा कर लेते हैं। अब आप इसको फटाफट नोट करें। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमने डिफरेंशिएट में क्या किया, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे ही रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला आपको पता है कि पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो यहाँ पर 3/2 आगे और एक कम हो गई। क्लियर है इतनी बात? अब इसको हम 0 रख रहे हैं। चलो भाई रखते हैं 0, क्या आता है। अब अगर देखें 0 रखने पर
तो ये चीज तो आपकी बच्चों पूरी जीरो हो जाएगी। ये तो लगे बस यही टर्म बचेगा आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में जीरो, ये मल्टीप्लाई में पूरा जाके डिवाइड में जीरो, तो सिर्फ ये चीज बची। क्या बचा? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलो भाई अब हम क्या करते हैं, इसको उधर पहुंचा देते हैं। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू में हो गया 3x स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब देखो 3/2 में से कितनी पावर को माइनस कर रहे हैं? हाफ को। तो 3/2 में से हाफ गया, कितना बचेगा बच्चों? 1। भाई 1 ही तो बचेगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? r स्क्वायर बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई r/√2। तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अब देखो क्या कर रहे हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था? qx अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें पुट कर रहे हैं हम क्या? r/√2। क्लियर है बात इतनी? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो E मैक्स। चलो भाई वैल्यू रखते हैं r/√2। तो Q r/√2 4πε0 आर स्क्वायर r/√2 का स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई अब देखो आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, करते हैं इसका स्क्वायर। कितना आता है बच्चों? तो देखो हमारे पास आएगा Q r/√2 4πε0 आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। क्लियर है? आप एलसीएम ले लो। Q r/√2 4πε0 2 1 से 2 और 1 हो गया 3, तो 3r स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। क्लियर है? चलो भाई अब देखो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। Q r/√2 4πε0। अब देखो ये क्या है, देखो बच्चों अब पहले मैं इसकी क्यूब कर दूंगा फिर रूट। अब देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2 तो आर क्यूब हो गया, उसको तो मैंने बाहर ही निकाल दिया। अब हमारे पास बचा हुआ है 3/2 की पावर 3/2, ये है, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा Q/√2 4πε0 आर स्क्वायर। अब देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्यूब करता हूं। 3 की क्यूब क्या हो गया बच्चों? 27, और 2 की क्यूब क्या हो गया? 8। फिर रूट लगा रहेगा 27/8। क्लियर है? चलो भाई अब हमारे पास आ गया Q√2 4πε0 आर स्क्वायर। अब देखो तो बच्चों हम इसका क्या कर रहे हैं, अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट? देखो 27 का हो जाएगा 3√3 और 8 का हो जाएगा 2√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो हमारा क्या वैल्यू आ गई? 2/3√3 Q/4πε0 आर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारी क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी रिंग को अगर हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज कर रहे हैं जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और उसकी एक्सिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया Qx/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर इतनी बात? फिर मैंने आपको बताया कि सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इन्फिनिटी पर भी जाकर जीरो होगा। तो हम ये ढूंढ रहे थे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो बच्चों बस आपको ये करना है, आपको दिमाग में रखना है कि बस r/√2 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो वो होगी 2/3√3 Q/4πε0 आर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो दो चीजें आप दिमाग रखेंगे कि r/√2 पर मैक्सिमम होगी और क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी?
तो 2/3√3 Q/4πε0r²। ये IIT JEE 2019 में शायद ये क्वेश्चन आया था और उसमें आपसे पूछा गया था कि किस पॉइंट पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी वजह से, रिंग की वजह से। क्लियर है इतनी बात? फटाफट बच्चों इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसमें हम ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो बच्चों अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ये तो कंफर्म हो गया कि सेंटर पर 0 है और इन्फिनिटी पर भी जाके क्या होगा, 0 होगा। चलो भाई देखते हैं ग्राफ इसका बच्चों कि क्या कहता है ग्राफ। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो सेंटर पर 0 और ये मैंने डिस्टेंस ले ली x, तो जैसे देखो भाई मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है किस पॉइंट पर है, r/√2 पर। तो ये आपकी क्या थी, रिंग थी, यूनिफॉर्मली चार्ज थी। अब देखो दोनों तरफ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ हो सकता है ना बच्चों, भाई इधर भी हो सकता है जिस वाले पॉइंट पर और इधर भी हो सकता है। अगर मैं इधर की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ के क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, किस पर, r/√2 पर। एक तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है, दूसरी तरफ हमने डिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद घटना शुरू होगा और घटते 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 0 की ओर टेंड करेगा। सेम कहानी इधर होगी, इधर भी यही होगा। तो ये कहां पर होगी इसकी मैक्सिमम, ये -r/√2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो अगर आप इधर कहीं पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये डायरेक्शन और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इसलिए एक को पॉजिटिव लिया हुआ है, दूसरे को नेगेटिव लिया है। क्लियर है बात इस ग्राफ में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पहुंची, यहाँ पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद घटना शुरू हुआ और जब इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो इस फटाफट इस ग्राफ को बनाए। देखो बच्चों अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अब इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन को लिया और बिल्कुल सेंटर के पास इसको छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन को। अब से पूछ सकता है कि बताओ उसका मोशन कैसा होगा, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि हमने क्या करा है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले रखी है और इस रिंग के सेंटर के काफी नजदीक, सेंटर के बिल्कुल नजदीक यहाँ पर क्या कर दिया, ये रिंग ऐसे रखी हुई है बच्चों, ये रिंग ऐसे है सामने, ठीक है बच्चों। तो इस पे अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, उसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। क्या आया था बच्चों वैसे, E = Qx/4πε0 r² x² 3/2। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई अब मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही सेंटर के बहुत पास छोड़ा है, ऐसे है ये रिंग, ऐसे है, बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल पास में छोड़ा है उसको, किसको, इलेक्ट्रॉन को। चलो भाई तो जो डिस्टेंस है ना x, वो बहुत छोटी है, किसके कंपेयर में, r के कंपेयर, ये दिमाग में रखेंगे। तो उस पर मैं फोर्स निकालता हूं। तो देखो भाई, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो क्या हो सकता है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके सेंटर के काफी पास एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है, उसके मोशन को देखना है, किस तरह का मोशन होगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जैसे ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ा उस पर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स मैं निकालना चाह रहा हूं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था F = QE, क्लियर है। और F = क्या होता है, ma। Q आपको पता है, -E, इलेक्ट्रॉन पर यही तो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है, तो बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Qx/4πε0 r² x² 3/2। अब देखो बच्चों ये जो है डिस्टेंस x बहुत छोटी है, किसके कंपेयर में, r, तो मैं इसे नेगलेक्ट कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा -QE/4πε0 m r³ × x। क्लियर है बच्चों? मैंने क्या करा, इस r के कंपेयर में x को नेगलेक्ट कर दिया, तो r² की पावर 3/2 क्या होती है, r³। तो ये हमारा क्या आ गया। अब देखो आपने याद करो कि जब कभी भी a इज प्रोपोर्शनल टू -x या a = -ω² की फॉर्म होती थी, तो आपका मोशन कैसा होता था, SHM। यानी कि ऐसे समझो कि ये आपके पास रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये क्या करेगी, रिंग इसको सेंटर की ओर खींचेगी। जैसे ही सेंटर के पास पहुंचेगा, रुक तो पाएगा नहीं क्योंकि इतनी वेलोसिटी गेन कर चुका, आगे निकल जाएगा, फिर इसे पीछे खींचेगी। तो इस तरह से इसका मोशन क्या होता चला जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो देखो कंपेयर अगर करें तो ω² की वैल्यू क्या होगी, यही तो है ω²। तो ω² हो जाएगा QE/4πε0 m r³।
तो ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट क्यू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। आपसे टाइम पीरियड पूछे, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। आपके पास ओमेगा अपॉन इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दो तो क्या निकल जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड। क्लियर है इतनी बात। तो क्या आएगा टाइम पीरियड, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्यू ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा आपका टाइम पीरियड। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही हम रिंग के सेंटर के बिल्कुल रिंग का जो सेंटर उसके पास में इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो उस पर जो फोर्स है उसे निकाल सकते हैं फिजिकल टू क्यू सी से। क्यू हमारे पास होता है माइनस का ही, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास था उसे रख दिया। अब जो डिस्टेंस है वो रेडियस की कंपेयर में बहुत छोटी है, तो इसे मैंने क्या कर दिया, इसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे आ गया आर क्यूब। तो मैंने आप देखा कि ये जो है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशंस आपको पता है किसकी होती थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उससे कंपेयर किया तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके क्या नाम सेंटर पहुंचेगा, रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, फिर उसे पीछे खींचेगा, फिर आगे, फिर पीछे, इस तरह से उसका मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्लियर इतनी बात। फटाफट नोट करें, एक क्वेश्चन और बनता है इस पर, उसे भी देख लेते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपके पास दो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दे दे, क्या कहते हैं, दो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दे दी। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं कैसा बनता है। जैसे ये आपको पॉजिटिव चार्ज रिंग है और एक दूसरी भी आपको यहां से इसके सेंटर की जो बीच का सेपरेशन है वो आपको x दिया हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो भी r है और इसकी रेडियस भी r है। चार्ज इस पर Q1 है और इस पर Q2 है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब देखो अगर आपसे कहा जाए इनके सेंटर पर क्या निकालना, इसे O ले लेते हैं, इसे P लेते हैं, इसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब देखो अगर मैं किसी भी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो उसकी वजह से कुछ होगा ही नहीं, जीरो होता, लेकिन इसकी वजह से तो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं E1 निकालूं तो देखो इसकी वजह से तो हो गया जीरो, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, Q2 x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। अब इसके सेंटर पे अगर निकालते हैं तो इसकी वजह से तो जीरो होगा, लेकिन इसकी वजह से होगा, कितना होगा, तो E2 हो जाएगा 0 प्लस Q1x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है बात। दोनों पर हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। क्लियर है। तो बच्चों हमने इस क्लास में क्या देखा कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी, हम उस रिंग के एक्सेस पर हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया एक्स डिस्टेंस पे जाकर, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या आया, QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर पर 0, मैक्सिमम किस पॉइंट पर, r/√2 पर, उसकी वैल्यू 2 अपॉन 3√3 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन को सेंटर के काफी नजदीक छोड़ते हैं तो उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। फिर हमने उसका टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी देखी। फिर बताया कि दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया कि आपके पास दो रिंग हैं, उनके सेंटर पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। क्लियर है इतनी बात। तो इस बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।